Hi guys, welcome to the Good Life Plan और 2024 का फर्स्ट एपिसोड इज़ अबाउट हैबिट्स यानी कि आदतें या न्यूरोसाइंस की भाषा में कहें तो दे आर न्यूरल पाथवेज दैट कनेक्ट स्टिमुलाई टू रिएक्शन टू एक्शन सो एज टू प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट टू द एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। आई नो लास्ट पार्ट जो है ना वो आपको थोड़ा थोड़ा वैसा लग रहा होगा जैसे 3 इडियट्स में डेफिनेशन था ऑफ बुक्स। क्या कहा था? इट वॉज लाइक इंस्ट्रूमेंट्स दैट रिकॉर्ड, एनालाइज, ऑर्गेनाइज, समराइज, डिबेट एंड एक्सप्लेन इंफॉर्मेशन। इसके बाद भी एक और पैराग्राफ था, मैं इतना ही याद रख पाई हूँ। सो यहाँ पे डेफिनेशन इतना घुमा फिरा के नहीं है एंड लेट मी एक्सप्लेन वाई। All of us are constantly swimming in this sea of simulation with 6 senses and now 7 because intuition is also considered to be a sensory organ. We are constantly absorbing and observing life, and each and every event is being recorded in this extraordinary organ that we are born with, that is the human brain. तो इस किस मात्रा पे यहाँ काम हो रही है आपको वो मैं समझाती हूँ। सो ब्रेन इज़ कंसिडर्ड टू बी अ 3 पाउंड यूनिवर्स, और जैसे हम इंफॉर्मेशन समझते हैं अगर हम उस तरह से समझें तो एवरी डे द ह्यूमन ब्रेन प्रोसेसेस अराउंड 70,000 थॉट्स. It is fueled by 100 billion neurons and it forges over 500 trillion connections, and synapses pass through it at a speed of 300 miles per hour. यानी प्रतीक की हायाबूसा के टॉप स्पीड से भी तेज. And this is what is happening every moment from the day we are born to the day we die and probably beyond. तो अब आप खुद सोच के देखिए, इफ़ यू हैड रिमेंबर्ड, रिकॉर्डेड एंड रिस्पॉन्डेड टू ईच एंड एवरी स्टिमुलाई, हाउ योर लाइफ वुड हैव बीन. कुछ ये कह सकते हैं भाई हम सुपर वुमन होते या सुपरमैन होते, पर ऑनेस्टली उसके चांसेस कम हैं. चांसेस ज़्यादा जिसके हैं वो है वी वुड हैव बीन अ न्यूरोटिक मेस. अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट, बिकॉज आवर nervous system knows how to prioritize information. It strengthens the pathways that we visit more often or that is used more frequently and disregards the one or weakens the ones that we don't. Over a period of time, these pathways become smooth, stable, strong, somewhat like highways, where information flows freely, and these highways are known as habits. तो habits के साथ आप highways याद रखिए. अब इंफॉर्मेशन फ्रीली जो फ्लो करती है उसका फ़ायदा क्या होता है? वेल, आवर ब्रेन एंड आवर नर्वस सिस्टम कैन डाइवर्ट इट्स एनर्जी एल्सवेयर. तभी शायद आप शावर में नहाते हुए गाना गा लेते हैं, या घर से ऑफिस या ऑफिस से घर ड्राइव करते हुए अपना दिन प्लान कर लेते हैं. और अगर जो आप मेरी तरह लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो सुबह के चाय का उबलता हुआ पानी देखे या ज़ोन 2 कार्डियो करते हुए आपको अपनी कहानी का प्लॉट ट्विस्ट समझ में आ जाता है. So habits not just provide context to the experience of life, they make us extremely efficient human beings or extremely efficient living organisms. पर ज़िंदगी में कोई भी चीज़ बाइनरी नहीं है, मतलब सिर्फ अच्छा सिर्फ बुरा कुछ भी नहीं होता. In this case also. So having or possessing such an efficient nervous system has a flip side too, and a very interesting one. So see, we are, as I said, nervous system is constantly learning something, and this learning is a blend of what we teach and what it picks up on its own, thanks to the 2 million mirror neurons that we have. तो मैं डिटेल्स में मिरर न्यूरॉन्स के बारे में आज बात नहीं करूँगी, आगे अगर हम कोई हैबिट्स पे और बातें करते हैं तब मैं एक्सप्लेन करूँगी. बट मिरर न्यूरॉन्स का मैं ये आपको बता रही हूँ कि as far as my research goes, my understanding goes, they were discovered around 30 years back, and these neural substrates were first seen in monkeys. अब आपको समझ में आ ही गया होगा मिरर न्यूरॉन्स क्या करती हैं. वो नकल करती हैं. अब नकल से इसीलिए बच्चा जो है अपने माँ बाप की बिहेवियर और आसपास की इन्वायरमेंट देख के ताकि जल्दी सीख सके. दिस वेर आई थिंक यूनिवर्स गेव इट टू अस सो दैट वी बिकम अ सोशल एनिमल एंड वी अंडरस्टैंड सोशल क्यूज. यानी कि 1 मिनट सुनो इसका डिफरेंस हम जल्दी से समझ सके. ठीक है. तो अगर जो आप एक ऐसी एनवायरनमेंट में हैं जो आपके विच इज़ असिस्टिंग यू टू ग्रो, इट्स अलाउइंग यू टू सेट योर गोल्स एंड अचीव देम, देन तो मिरर न्यूरॉन्स आर सुपर एफिशिएंट थिंग्स फॉर यू.
आपको इसको क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है. ऑन द कॉन्ट्री आप ये एपिसोड देखना यहाँ बंद कर सकते हैं. पर ज़िंदगी में अगर आप मेयर मॉर्टल है मेरी तरह, तो आपको पता है चैलेंजेस सोशल इन्वायरमेंट से, हमारे रिश्तों से, हमारे आसपास की दुनिया से हमें काफ़ी मिलती है. नाउ what happens when our nervous system has made a smooth, stable, strong highway where information is flowing in the wrong direction? What happens when we are surrounded with people who are toxic, people who are abusive, or worse, maybe we are one of them? Or on a little less serious note, suppose we are surrounded with people who are constantly making excuses, defending their mediocrity, calling themselves traditional, very rooted, yet not achieving anything and not allowing us to achieve too. What would happen then? Will our nervous system assist us to change the path and become a new person? No. Why not? Because, see, for your body, your mind, no matter what you think, does not judge you. It assists you. तो आप खुद सोच के देखिए, आप एक गाड़ी में हैं जो खूब अच्छी सी सड़क से बड़ी स्मूथली खूब तेज़ जा रही है, और सडनली वहाँ पे आप ब्रेक लगाते हैं और एक गंदी सी सड़क पे उतर जाते हैं, कच्ची सड़क पे. आपको क्या लगेगा कि आप गुम गए और आप डर जाएंगे. So this is exactly how your nervous system also behaves. It assumes you are in danger, that's why the path has changed, and it throws a curveball at you, called limbic friction at its strongest best. Now, what is limbic friction? It's the resistance that you feel the moment you engage in any new behavior. And it stems from your autonomic nervous systems, and it comes in forms of two thoughts, both opposite sides of the spectrum. कैसे? पहला, you think you're too weak, you're too indisciplined, or you're too poor to change. और आप समझते हैं कि ज़िंदगी भई ऐसे ही अच्छी है और आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं. ऑन द अदर साइड आप समझते हैं भाई आई एम टू गुड, आई एम टू पावरफुल, आई एम टू वेल कनेक्टेड, मेरे पास पैसा है, तो क्या हुआ जो इतनी छोटी सी चीज़ नहीं है. अगेन यू डोंट चेंज. सो ईदर वेज यू डू नॉट एंगेज इन द न्यू बिहेवियर एंड यू रिमेन द सेम पर्सन. सो वेदर यू एंगेज और वेदर यू चेंज और यू accept a new behavior would depend on how well you overcome your limbic friction. तो लिम्बिक फ्रिक्शन को कैसे ओवरकम करेंगे आप? अब ये सवाल आता है. वेल, यू हैव टू मेक फ्रेंड्स विथ योर नर्वस सिस्टम. ये मत समझिए कि आपको विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी है या आपको खूब डिसिप्लिन करना है. आपको सबसे पहले अपने नर्वस सिस्टम को एक और चीज़ देनी है, समझाना है जो आप कर रहे हैं वो आपके अपने भले के लिए है. So you have to feed it a why, and for that you have to figure out a why. Why do you want to change? And it has to come from an emotion. You have to attach a very strong emotion to your why, and then constantly feed that emotion to your nervous system consistently till it accepts it and assists you in overcoming the limbic friction. That's the first thing. ये बातें आपको सेल्फ हेल्प की किताबें नहीं मिलेंगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिवली इसको देखने के लिए आपको थोड़ी साइंस की, आई मीन दीज आर ऑल थिंग्स दैट आई हैव फाउंड आउट फ्रॉम साइंटिफिक रिसर्च. साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस पे जो रिसर्च पेपर्स हैं मैं उनको पढ़ के आपको बता रही हूँ. और बहुत सारा साइंस जो है मैंने डाइल्यूट कर दिया है ताकि हम इसको कॉन्वर्सेशनल रख सकें. बट बेसिकली बॉटम लाइन इज यू हैव टू फिगर आउट अ वाई and feed your nervous system that why, so that it helps you to overcome the limbic friction. Second is एक और चीज़ है, जब आप कोई भी चीज़ बदलते हैं उसका एक पर्पस होता है. तो अगर वो पर्पस आपके लिए क्लियर है तो वो वाई भी आपको आसानी से मिल जाएगी. जो दूसरी चीज़ है आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि you have to balance between two memories. One is episodic, the other is procedural. I know technical terms, so let me just explain. Most of our days are governed by these two memories. What is an episodic memory? A certain set of actions that gave us a certain set of outcomes. That means the episodic memory is based on our past. सुबह उठते हैं,
पतीला निकालते हैं, पानी रखते हैं, चाय पानी उबलता है, हम चाय पत्ती डालते हैं और चाय बनती है. दिस इज एपिसोडिक मेमोरी. प्रोसीजरल मेमोरी इज जिम का बैग प्रिपेयर करना है, जूते पास रखने हैं, गाड़ी की चाबी उठानी है और गाड़ी निकाल के जिम जाना है. ये है प्रोसीजरल मेमोरी. आपको समझ में आ गया होगा मैंने ये क्यों डेफिनेशंस दिए हैं दोनों, एक चाय बनाने की और दूसरे जिम की. बिकॉज जिम जाना सबके फ्यूचर की बात होती है, चाय बनाना सबके पास्ट की बात होती है. अनफॉर्चुनेटली most of us have a very strong episodic memory and a very poor procedural memory. So you will have to work on balancing both and creating a bridge between the two. Now how to do that? The process is called visualization. Visualization जब मैं बोलती हूँ most people think कि मैं आपको कह रही हूँ कि बैठ जाओ और सोचो कि फ्यूचर कैसा होगा, खूब सारे पैसे होंगे, बड़ा अच्छा सा घर होगा, बच्चे बहुत आगे जाएंगे, पढ़ेंगे एंड सो ऑन. यहाँ पे ऐसा नहीं है. लेट मी जस्ट ब्रेक इट डाउन एंड गिव इट टू यू इन अ वेरी सिंपल टर्म. सपोज आप जिम जाना चाहते हैं, हेल्दी बनना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, आपको पता है आपको जिम जाना है और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है. उसके लिए आपको इस ड्रीम को ब्रेक डाउन करना है टू स्मॉलेस्ट ऑफ पीस. और सबसे ईजी वाला जो आपको हिस्सा लगता है दैट यू हैव टू पिक अप एंड प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली. तो सपोज आपको जिम जाने के लिए आपने सुबह का वक्त सोचा, तो इसका मतलब है आपको सुबह थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ेगा. उठते ही आपको अपना बैग उठाना पड़ेगा, जूते पहनने पड़ेंगे, गाड़ी की चाबी उठानी पड़ेगी, गाड़ी लेके जिम तक पहुंचना पड़ेगा, जिम में गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी. एक बार आप मेन डोर से अंदर घुसे नहीं, वहाँ आसपास के लोगों को देख के पहले थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट धीरे धीरे आप एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे. ये है प्रोसीजरल मेमोरी. आपको ये विजुलाइज करना है रोज. आई नो ये बड़े मंडेन से स्टेप्स हैं, ये विजुलाइजेशन जो कन्वेंशनल व्यू है विजुलाइजेशन का उसमें ये नहीं आता, बट दिस इज़ व्हाट आई थिंक वर्क्स फॉर मोस्ट पीपल. एटलीस्ट इट वर्क फॉर मी. और जिम जाने का नहीं था मेरा स्ट्रगल था गिटार सीखने का. तो एंड मैं बहुत ही अभी भी बहुत अच्छा नहीं बजाती हूँ, बट देन व्हेन आई रियलाइज दैट आई हैव टू लर्न दिस, तो एवरी डे आई वुड विजुलाइज द स्टेप्स दैट आई नीडेड टू डू टू प्ले द गिटार. So the guitar would be in a room where no one can hear it because it was horrible, and I would time it 5 minutes or 10 minutes before the gym because मुझे पता था मैं 10 मिनट से ज़्यादा अपनी गिटार नहीं सुन सकती. तो 10 मिनट के बाद गिटार बंद हो जाता था, वहीं रखा रहता था, एंड आई वुड उसके बाद मैं जिम जाती थी. नाउ जिम आई एम रॉक स्टार. सो वो 10 मिनट की जो मेरी फेलियर थी वो मैं हैंडल कर पाती थी क्योंकि मुझे पता था मैं जिम में बहुत अच्छी वर्कआउट करूँगी एंड आई विल कम बैक हैप्पी. ये मेरा कम से कम साल या उससे ऊपर चला है. ऑल्दो आई हैव अ वंडरफुल टीचर हु कीप्स ऑन एनकरेजिंग मी एंड सेइंग कि नहीं आप बहुत अच्छा बजा रहे हो. अब मैं आपको कह सकती हूँ कि 1 साल के बाद मैं अपने आप को 10 मिनट तक झेल सकती हूँ. सो दिस इज़ द प्रोसीजरल मेमोरी दैट आई वर्कड अपॉन so that I could overcome my episodic memory, the view that I had that you will only learn a certain instrument till you are 30. 30 के बाद कुछ नहीं सीख सकते हो नया. So I worked, so that episodic memory was very strong, and this procedural memory helped me overcome the ideas I had about myself. तो इस तरह से आप भी अपने डिज़ाइन कर सकते हैं, अपने हैबिट्स को लेकर के एक ड्रीम उसके साथ अटैच कर सकते हैं और उस ड्रीम को ब्रेक डाउन करके जो ईजीएस्ट पीस है उसको विजुलाइज करके उसको पहले हैबिट बनाइए. उसके बाद आप उस पर रिजल्ट्स ऐड करें एंड देन यू बिल्ड ऑन दैट. सो दिस इज़ अनदर थिंग दैट यू कैन डू. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देयर इज़ वन थिंग दैट आई वांट टू जस्ट से. आई हैवंट come across this in any self-help book regarding habit. I have not come across this in any of the scientific literature that I have read on habit. But I think it works. It was something that I came across while I was doing my experiments. So I wanted to share it with you. Prepare yourself for the new you. As I said, habits define us. And when you change a habit, you change a part of you. Although it looks great on paper, but it's very scary in reality because suddenly you are this new person and that part feels like a stranger.
तो जैसे आप नए रिश्ते को, नए इंसान को, नए शहर को, नए काम को अपने पुराने सेल्फ के साथ इंटीग्रेट करते हैं धीरे धीरे, वैसे ही आपको यू हैव टू अलाउ द न्यू सेल्फ टू इंटीग्रेट विद द ओल्ड यू। तो आपको इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए, आपको इसके लिए बहुत एबिलिटी टू हैंडल कन्फ्यूजन भी चाहिए आपको, सो प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द न्यू यू। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इसको कैसे किया जाए, इसके लिए मेरे पास आपके लिए कोई एडवाइस नहीं है। दिस इज़ योर जर्नी एंड यू हैव टू टेक इट योर सेल्फ। ऑल आई कैन सेंड यू इज़ माई बेस्ट विशेज़ and I hope you have enough strength, enough courage, enough love, enough patience, and above all, enough dignity to let go of all that you are not, so that you can be all that you want to be. So with that, I come to the end of this episode. I hope Good Life Plan is helping you in your fitness quest. If it is, please do like, share and subscribe. और अगले महीने फिर मिलते हैं. Till then, keep shining and smiling. Thank you very much.